जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। क्राइम रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने दरिंदगी, हत्या और दर्द की ऐसी कहानी लिखी जिसके निशान शायद कभी नहीं मिटेंगे। अपने नापाक मंसूबों की कामयाबी के लिए उसने कर दिया सैकड़ों लोगों का कत्ल। क्या था उसका इरादा? क्यों दिया उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम? पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमले से कुख्यात हुआ एक नाम, अजमल आमिर कसाब, जो महज 2 जोड़ी नए कपड़ों की ख्वाहिश में उस राह पर निकल पड़ा जिसमें जुर्म की एक ऐसी कहानी लिखी जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में इतिहास के काले पन्नों में लिखी जाएगी। पाकिस्तान के ओकारा जिले में एक गरीब परिवार में जन्मे पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के पिता रेहड़ी पटरी लगाते थे और भाई लाहौर में एक मजदूर था। ऐसे में दुनिया घूमने, पैसा कमाने और ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने का सपना संजोने वाले अजमल ने ईद पर अपने पिता से महज 2 जोड़ी नए कपड़ों की मांग पूरी नहीं होने पर एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया। पाकिस्तान के 25 वर्षीय इस युवक ने गरीबी की जिंदगी से तंग आकर 2005 में अपने पिता का घर छोड़ दिया। छोटे मोटे अपराध और चोरी चकारी से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले भारत के इस गुनहगार ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक इकाई जमात-उद-दावा में शामिल हो गया। अजमल से कसाब तक का सफर तय करने वाले इस आतंकवादी ने इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा से भारत के खिलाफ नफरत और दहशतगर्दी का वो प्रशिक्षण हासिल किया जिसने 26 नवंबर 2008 को 166 मासूम लोगों की जिंदगी को लील लिया और दुनिया भर में दहशत और आतंकवाद की एक खौफनाक कहानी लिख दी। कसाब ने पुलिस को बताया है कि पाक के मुरीद के स्थित लश्कर कैंप में जकीउर रहमान ने उसे और उसके साथियों को घातक ट्रेनिंग दी थी। कसाब ने भले ही यह तर्क दिया कि जिहाद के नाम पर उसका ब्रेन वॉश किया गया था, उसकी उम्र को देखते हुए फांसी की सजा माफ की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई दलील नहीं सुनी। आखिरकार उसने पुलिस पूछताछ में जो कबूला है वो उसके खतरनाक इरादों को जाहिर करता है। The manner of arriving at that conclusion, and have we done it in a manner which is completely constitutionally acceptable in all democracies of the world, where human rights are accepted, whether it be in the European Court or whether it be in any other democracy. In our country, we also have constitutional standards of due process, and I think the Supreme Court has justified, shall we say, that fundamental obligation of due process in dealing with this matter elaborately and with great, shall we say, effort. He is entitled to argue whatever points of law which appear to his counsel to be in support of his position. There may be constitutional points, there may be points which reflect on the trial, which reflect on the evidence. I personally think that the amicus curiae extended himself as professionally and as competently as he could to present all the points, and that is why this case did involve, contrary to public expectation, a very detailed and a very, very intricate hearing.
मुंबई हमले के दोषी आतंकी अजमल कसाब की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तेवर दिखाते हुए उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। इसी के साथ अब ये फांसी देने की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि आखिर कब होगी कसाब को फांसी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले में 166 लोगों का बेरहमी से कत्ल करने वाले पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कसाब ने अपनी याचिका में मौत की सजा को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अजमल कसाब की अपील पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कसाब की अर्जी में उसकी तरफ से रखी गई सभी दलीलें खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि कसाब के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उसकी सजा माफी लायक नहीं है और यदि देश की संप्रभुता पर हमला होता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अपराध की बड़ी सजा मिलनी चाहिए। कसाब को इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन कसाब ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई हमले के पीड़ित परिवार चाहते हैं कि कसाब को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। ड्यूटी जा रहे थे, वहाँ पे टैक्सी ब्लास्ट हुई विले पार्ले हाईवे पे और उनको इंजरी हो गई और जहाँ उन्होंने ऊपर में जाके अपना ट्रीटमेंट चालू किया। मैं गई, मैंने वहाँ पे सब देखा, पेपर वगैरह साइन किया और इतना ट्रीटमेंट ये भी चालू करा। कसाब की फांसी के लिए बोल रही थी कि साहब को जल्द से जल्द फांसी दे दीजिए और हमारे जख्म पे थोड़ा तो मरहम लगाइए। सरकार से यही कहना चाहते हैं। और जो पैसा उसके लिए बर्बाद करे हो, कोई सरकार के घर की पैसा नहीं है, हम लोग जो टैक्स भरते हैं वही पैसे से उसको मजा करा रहे हैं, वो कराने की ज़रूरत नहीं है। जेल में बंद इस आतंकी के खान पान और सुरक्षा पर करोड़ों का खर्च आ चुका है। तारीख पर तारीख मिलती गई और इसकी फांसी की सजा टलती गई। कसाब ने अपने पक्ष में कई दलीलें दी, लेकिन आखिर में उसके हिस्से आया फांसी का फंदा। देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल कसाब को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए पाकिस्तानी आतंकी ने अपने तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। कसाब ने दलील दी कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था। उसने ये भी कहा कि वारदात के समय वो नाबालिग था, लेकिन न्याय के मंदिर में उसकी इन दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। इस मामले पर सर्वोच्च अदालत ने कसाब को मुंबई पर हमला करने के लिए राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि आतंकी हमले में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करने वाले इस शख्स को फांसी देने के सिवाय उसके पास कोई सजा नहीं है। इसके साथ ही जस्टिस आफ्ताब आलम और चंद्रमौली कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने 25 वर्षीय कसाब की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उसका निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल हुआ है। उसका इकबालिया बयान कुछ मामूली हिस्सों को छोड़कर पूरी तरह से स्वैच्छिक है, जिसे किसी बाहरी दबाव या डर के बिना लिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने भारतीय नागरिक फहीम अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस पर कसाब और उसके साथियों की मदद करने का आरोप था। इस फैसले के साथ ही 26/11 आतंकवादी हमलों में शामिल अन्य पाकिस्तानी लोगों पर कार्रवाई को लेकर भारत का पक्ष मजबूत हुआ है। तेहरान में शिखर वार्ता के लिए पहुंचे विदेश मंत्री SM कृष्णा ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अब पाकिस्तान इस बारे में ध्यान देने में कोताही नहीं बरतेगा।
यूपी में फिर खाकी वर्दी ने अपना कहर बरपाया है। पुलिस ने एक गरीब को रिश्वत ना देने की ऐसी सजा दी जिससे वो अब तक नहीं उबर पाया। क्या है पूरा मामला, पेश है ये रिपोर्ट। यूपी पुलिस का खौफनाक चेहरा आया सामने। क्या यह है आजाद भारत की तस्वीर? डराती है आजाद भारत की ये तस्वीर। क्या करें जब जनता के रक्षक ही बन जाएं भक्षक? इलाहाबाद में एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का बर्बर चेहरा देखने को मिला है। यहां एक पुलिस वाले ने एक फल सब्जी का ठेला लगाने वाले एक युवक रोहित की जमकर पिटाई की और उसकी छाती पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का भयानक चेहरा। किस तरह यूपी में गरीबों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पास में खड़ा दूसरा पुलिसकर्मी चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को देखता रहता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं। लेकिन वहीं पर मौजूद एक व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस घटना के बाद जहां रोहित डरा हुआ है, वहीं पुलिस अधिकारी पहले फोटो लेने वाले व्यक्ति को ही कसूरवार ठहरा रहे थे, लेकिन बाद में कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। पुलिस के अहम ओहदे पर बैठे ये जनाब अपने सहकर्मी की गलती मानने को कतई तैयार नहीं। इन्होंने सीधे सीधे उस फोटोग्राफर पर ही इल्जाम लगा दिए जिसने इनकी करतूत दुनिया के सामने रखी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है इन जनाब का। थानाधीक्षक कीटगंज ने मुझे बताया है कि उनके निर्देश पर सिपाही 34 पुलिस हेड की चालानी रिपोर्ट काटने वहाँ पर गया था और चालानी रिपोर्ट उक्त फल वाले की काटी भी गई है। उस समय एक कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था, उसमें एक फोटोग्राफर भी मौजूद था। सिपाही से फल वाले का विवाद होने पर फोटोग्राफर ने उक्त से फल वाले से ये कहा कि जो मोटरसाइकिल वहाँ पर खड़ी है उसके नीचे वो आकर के लेट गया। फोटोग्राफर ने उसी समय उसका फोटो ले लिया और वो मीडिया को दे दिया। इस घटना के बाद पीड़ित युवक इतना डरा हुआ है कि वो कैमरे पर पुलिस वालों की इस दरिंदगी को भी बयां करने से कतरा रहा है। मासूम सा दिखने वाला ये युवक सब्जी का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन खाकी वर्दी को इसका ये सुकून भी नागवार गुजरा। उन्होंने इसका ठेला भी पलट दिया। इस घटना के बाद पीड़ित रोहित पुलिस वालों की दबंगई से इतना घबरा गया कि वो सिर्फ अपना परिवार शांति से चलाने की गुहार कर रहा है। नहीं सर, हम कुछ नहीं है, हम हमारा परिवार चलाना चाहते हैं बस, और कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमसे पुलिस वाले से कोई शिकायत नहीं, वो अपना ड्यूटी करें, हमसे कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा परिवार सुकून से रहे, बस हमको दुकान लगाने दिया जाए बस। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा।